अवैध निर्माण होते चांदनी चौक। अवैध निर्माण ना होता तो चांदनी चौक बाजार ही नहीं होता। अवैध की मतलब परिभाषा क्या है? जब सरकारी जमीन पे कोई निर्माण नहीं है तो उसको उसकी क्या परिभाषा है? केंद्र सरकार या दिल्ली नगर निगम बताएगी। चांदनी चौक 50 मार्केटों की होलसेल मार्केटों का रास्ता है। आप दिल्ली एनसीआर में 100 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपके घर में शादी ब्याह है तो आप बिना चांदनी चौक आए अपने घर में शादी नहीं कर सकते। जगह 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 इतने बेघर हैं, गवर्नमेंट उनको बेघर कहती है, लेकिन हम उनको बैड एलिमेंट कहते हैं। हमें यहाँ से बैंक जाना है तो अपनी दोनों जेबों में हाथ लेके जाना पड़ता है और साथ में एक लड़का लेके जाना पड़ता है। वास्तविक है ये बात कि आप यहाँ से बैंक तक सेफ नहीं जा सकते। हर रोज डेली चांदनी चौक थाने में कम से कम 20 से 25 कंप्लेंट जाती हैं मोबाइल चोरी होने की, 50 कंप्लेंट जाती हैं जेब तराशी की। इस लाल किले से लेकर और फतेहपुर तक का 1300 मीटर का एरिया है और 130 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। 130 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक भी लेडीज टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है सर? श्री भगवान बंसल। बंसल साहब कैसे हैं? स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं लग ठीक है आप आ गए तो अब ठीक हो। रहा। क्या समस्याएं हैं चांदनी चौक के अंदर जिसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है? 14 अगस्त तक बता रहे हैं कि काली पट्टी बांधेंगे, हाथ में तिरंगा लेंगे और एक साइलेंट वाला जो है मार्च निकाला जाएगा। देखो विरोध तो क्या मतलब व्यापारी तो मतलब एक सीमा होती है, सीमा से ऊपर भी ये सरकारें चली गई, नगर निगम चला गया और व्यापारी एक उस राह पे खड़ा हुआ है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। और सरकार जो है अपनी सरकारें होते हुए भी है ना, हम उसके ऊपर कोई चीज़ लागू नहीं कर सकते। आप चांदनी चौक की व्यवस्था देखो, सबसे पहले आप आ जाइए, सवेरे 9 बजे से रात को 9 बजे के बीच में लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जी? ये व्यापारिक क्षेत्र नहीं है क्या? सरकारें कानून क्यों नहीं बनाती है? हमारा व्यापार बंद करना चाहती है। हमारा व्यापार आधा तो बंद कर दिया इन्होंने, कुछ तो ऑनलाइन के जरिए बंद कर दिया, कुछ यहाँ पे जाने आने की पाबंदियों के कारण इन्होंने बंद कर दिया। 2 लाख व्यापारी है वर्ल्ड सिटी में, सरकार को इस चीज़ का ध्यान नहीं है। 5 लाख से ऊपर यहाँ पे कर्मचारी है, 1 लाख से ऊपर यहाँ पे हाथ ठेले मजदूर काम करते हैं। 10 लाख परिवार है यहाँ पे और 10 लाख परिवारों की सरकार को कोई ध्यान नहीं है, दिल्ली नगर निगम को कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे लोग रहते हैं, उनकी व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं है। आप कोई भी व्हीकल आएगा यहाँ पे, आपका 20,000 रुपये का चालान हो जाएगा। मैं भारत सरकार, दिल्ली नगर निगम और संबंधित सभी एजेंसियों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये किस तरह की व्यवस्था है? या ये मतलब कोर्ट में जिस तरीके के आदेश दिए गए हैं, ये अभी तक सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं आई है? हमें ये व्यवस्था जो है ना, यहाँ हम प्रजातंत्र है, ऐसी व्यवस्था तो कहीं भी नहीं है। चांदनी चौक को जेल बना के रखा हुआ है, जेल से भी ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ पर। चांदनी चौक पर सरकार की नज़र है। चांदनी चौक का क्या व्यापार ख़त्म करना चाहती है? कर दे व्यापार ख़त्म। और कहीं पे कुछ जाना है, कहीं पे हमारे को लेके जाना है, सरकार के दिमाग में चल रहा है एक तरफ तो कह रहे हैं हम बाज़ार को स्थानांतरित नहीं करेंगे, एक कोई सुविधा नहीं देना चाहते, तो कब तक चलेगा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की व्यवस्था है, ये व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसको सरकार को सुधार करना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी हाल ही में बोला था कि अवैध निर्माण वाली बात का जब जिक्र किया गया था, तब एक बात और बोली थी कि प्रशासन की एक नाकामी है और दिल्ली नगर निगम की भी नाकामी है कि उनके सामने अवैध निर्माण हो रहा था और उन्होंने होने दिया। तो इसमें व्यापारियों की सिर्फ, अगर अवैध निर्माण हो भी रहा था तो सिर्फ व्यापारियों की गलती नहीं है, प्रशासन की भी एक गलती दिखाई देती है। इस पर क्या कहें? देखो, व्यापारी को तो कोई जगह बना के दे दी गई, अब उसको व्यापारी को क्या पता ये अवैध है या सही है या गलत है। और अवैध की मतलब परिभाषा क्या है? क्या सरकारी ज़मीन पे कोई निर्माण कर रखा है? जब सरकारी ज़मीन पे कोई निर्माण नहीं है तो उसकी क्या परिभाषा है? ये तो केंद्र सरकार या दिल्ली नगर निगम बताएगी। व्यवस्था जो है वो तो सरकारें बताएगी ना क्या व्यवस्था है। तो ये तो सारी व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और इस पे सरकार को अमल करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हम उसके मतलब विरोध नहीं कर रहे, हम तो ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर गलती किसकी है, और गलती जिसकी भी है आगे उसको ऊपर सख्ती से अमल करो, आगे उसके साथ छेड़खानी मत करो। पर जो व्यवस्था बन चुकी है उसको व्यवस्था को छेड़ना नहीं चाहिए, इससे आम आदमी
व्यापारी समाज यहाँ पे जो 10 लाख परिवार यहाँ पे वोल सिटी में काम कर रही है, ये सारा का सारा परेशान होगा। क्या नाम है सर आपका? रमेश जैन। कैसे हैं? देखिए, चांदनी चौक और चांदनी चौक की समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी आपको आपके माध्यम से मिली गई है। मैं चांदनी चौक की समस्याओं के अलावा एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चांदनी चौक की जो अंदर की गलियाँ हैं उनकी तरफ भी गौर कर लेना चाहिए। हार्ट की आर्टरीज जो है वही ब्लॉक हो जाएंगी तो हार्ट किसी तरह काम नहीं आया है। चांदनी चौक का कितना बड़ा सौंदर्यीकरण कर दिया गया, कितनी व्यवस्था कर दी गई है, कितनी वो कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब थोड़ा सा इंटीरियर्स में भी आके देख लीजिए। बाहर से तो अच्छा लगता है लेकिन बाहर से बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जरा अंदर आके देखिए ना उनकी क्या क्या व्यवस्था है, क्या तारों का जंजाल देख लीजिए, सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि चांदनी चौक के साथ साथ इंटीरियर्स को भी संभाल लेना चाहिए। बाहर का सौंदर्यकरण ना कर अंदर का भी वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। इस समय हम लोग मौजूद हैं चांदनी चौक की मार्केट में। इस समय देखिए एक अनोखा प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। प्रदर्शन की वजह है चोरी चकारी, गंदगी और प्रशासन की व्यवस्था। इस समय हम लोग सभी व्यापारियों के साथ हैं, इनसे जानेंगे कि प्रदर्शन करने की वजह क्या है और चांदनी चौक के अंदर कितना सुधार आया है, क्या कुछ हुआ है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव जैन है और पिछले 40 साल से मेरा यहीं पे चांदनी चौक में कपड़े का व्यवसाय है। लेकिन दिन पर दिन यहाँ पर अव्यवस्था का बाज़ार जो है शिकार होता जा रहा है। एक तो चांदनी चौक में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक। हम लोगों ने भले ही टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, लेकिन आज भी अब कोई भी आदमी आके देखेगा दिन में पैदल चलने की भी जगह नहीं है वहाँ पे, क्योंकि रिक्शा का इतना नेक्सेस हो चुका कि आदमी नहीं चल पाता उसके अंदर। दूसरा, सफाई व्यवस्था के ऊपर बात अगर हम देखते हैं तो कोई किसी तरह का सुधार नहीं है। भले कोई अलग से बोर्ड बना दिया गया या नहीं बनाया, लेकिन कोई व्यवस्था में सुधार नहीं है सफाई के प्रति। बारिश जब होती है तो पानी पहले भी उतना ही भरता था, बल्कि पहले से ज़्यादा ही भरता है, कोई कमी नहीं है पानी भरने में भी। तो हमें तो नहीं लग पा रहा कि आम आदमी का जो पैसा है वो किस दिशा में काम आ रहा है। हमें तो यही लग रहा है कि वो पैसा अन्यथा बर्बाद ही हो रहा है। बर्बाद हो रहा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया था चांदनी चौक को लेकर कि अगर कोई एक ईंट भी लगाता दिखाई दे तो उसे तुरंत गिरफ्तार करो, उसकी दुकान तोड़ो, उसे अंदर डालो। क्या कहेंगे इस पर? अवैध निर्माण होते हैं चांदनी चौक में? सर, अवैध निर्माण ना होता तो चांदनी चौक बाजार ही नहीं होता। मेरा तो ऐसा मानना है, क्योंकि अगर हम उस टाइम में शाहजहां के टाइम से चलते तो यहाँ पे तो गिनती के लोग होते, इतना बड़ा व्यापार समुदाय बन ही नहीं सकता था यहाँ पे। तो ये तो पिछले 100 साल की समस्या है, इसको एक दिन में हम नहीं कोई भी सुधार सकता है। इसको थोड़ा थोड़ा करके ही सुधारा जा सकता है, तो उसके लिए कोर्ट को अपना देखना पड़ेगा किस तरह सुधारा जा सकता है। लेकिन चांदनी चौक भारत की सबसे बड़ी मार्केटों में गिनी जाती है। यहाँ पर महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, मतलब दिन का पता नहीं लाख आदमी एंटर करता है, बाहर जाता है। ऐसे में चांदनी चौक को आसानी से खत्म तो नहीं किया जा सकता। यही बात कह रहा हूँ, चांदनी चौक खत्म तो सोच भी नहीं सकता कोई भी करने की। और ना कभी यहाँ पे मेरे को नहीं लगता था कि ठीक है कोर्ट ने कहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जब हम आते हैं तो वो चीज़ें नहीं पॉसिबल हो सकती। कि पुरानी आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पुरानी बिल्डिंग को तोड़ देंगे, तो इतनी अव्यवस्था फैलेगी उस बिल्डिंगों को तोड़ने से। कहाँ से आप रोज़गार दे पाएंगे उसके अंदर? जितना पब्लिक यहाँ से निकलेगी तो रोज़गार कहाँ व्यवस्था पाएगी। अच्छा, जैसे प्रशासन को भी मैं देखता हूँ, प्रशासन की कोई नाकामियाँ दिखाई देती हैं चांदनी चौक की मार्केट में आपको? अब प्रशासन की जहाँ तक बात है, क्योंकि अब एक चीज़ है कि पिछले काफ़ी समय से अलग अलग पार्टियों की सरकारें रहीं, अब फिर सरकार चेंज हुई है, तो कुछ तो समय हमें देना पड़ेगा नई सरकार को, तभी हम कुछ बता पाएंगे भी ये सरकार ने कुछ किया या नहीं किया। क्योंकि अभी तो हम कोई भी बात करते तो वो सब एक ही जवाब आता है, 20 साल से हमने संभाला ही नहीं है। तो अब उनको हमें कुछ तो समय देना ही पड़ेगा ना। अब तो दोनों जगह बीजेपी है, दिल्ली में भी है, केंद्र में ही पड़ेगा ना उसमें हमें, तभी तो हमें पता लगेगा 6-8 महीने बाद कि अल्टीमेटली कितना चेंज हुआ। रातों रात तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता उसके अंदर। अच्छा, हाल ही में अभी एक चोरी भी हुई थी लाखों की चांदनी चौक के अंदर, और वैसे भी मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि लोग चोरी का सामान बेच रहे थे और बोल भी रहे थे चोरी का है, चोरी का है। जो ऐसी हरकतें जब होती हैं चांदनी चौक में तो हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। व्यापारियों को कितनी समस्या होती है? चोरी तो ऐसा मैं आपने इशू कहा है, लेकिन चोरी का तो मेरी निगरानी में नहीं है ऐसा, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे कोई चोरी की ऐसी कोई तकलीफ आ रही हो ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। अब सही चल रहा है। हाँ, वैसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सफाई चाहते हैं और थोड़ा सा ये जो व्हीकल वगैरह आते हैं, मतलब भीड़ व्यवस्था भीड़ की व्यवस्था जब तक नहीं होगी व्यापारी कटता है उसके अंदर। रिटेल का ग्राहक आने से उसमें तकलीफ महसूस करता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद जैन है। कैसे हैं प्रमोद जी? बढ़िया। यहीं है दुकान आपकी? हाँ, पास में ही है। अच्छा, क्या दिक्कत है चांदनी चौक के अंदर जो व्यापारी एक साथ इकट्ठे हो गए प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो है कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट ने ऐसा काम कर दिया, ना कोई माल लेके आ सकता ना जा सकता। और ये जो बात चल रही है इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह की, अब वे कह रहा है कि
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि गिरफ्तार भी हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। जो कौन बोलता है? पुलिस को पता नहीं है कि कहाँ कंटेस्टन हो रहा है। पहले 1000 जाते थे, अब 5000 जाएंगे। अच्छा, मतलब लेते हैं पुलिस वाले। बिना पैसों के कोई काम ही नहीं होता चांदनी चौक में। एमसीडी क्या करेगी? एमसीडी को पता नहीं है कि ये बिल्डिंग बन रही है, क्या हुआ? पैसा, अब खर्चा डबल हो जाएगा। गिरफ्तार कौन हो रहा है? जो गिरफ्तार हो रहा उसे क्या पुलिस वाले उठवा देंगे? आदमी शिकायत करने वाला, वो शिकायत करने थाने ही नहीं पहुंच पाएगा, क्या करेगा आदमी? तो जो हो रहा है वो चलता रहेगा। अच्छा, बाहर थोड़ा सा उधर मेट्रो वाला जो एरिया आ जाता है, उधर गंदगी भी देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। गंदगी बहुत ज़्यादा है, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता। क्या नाम है सर आप? नरेश गुप्ता। नरेश जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। क्या दिक्कतें हो रही हैं चांदनी चौक के अंदर? देखिए, गवर्नमेंट ने जो काम किया, सड़क का सौंदर्यीकरण किया, बहुत बढ़िया किया, हम गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ जो है व्यापार को सुगम तरीके से चलाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। जैसा हमारे भाई साहब ने बताया कि सवेरे 9 बजे से रात को 9 बजे तक कोई लोडिंग अनलोडिंग नहीं है। चांदनी चौक 50 मार्केटों की होलसेल मार्केटों का रास्ता है। आप दिल्ली एनसीआर में 100 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपके घर में शादी ब्याह है तो आप बिना चांदनी चौक आए अपने घर में शादी नहीं कर सकते। जब आपको यहाँ व्हीकल नहीं ला सकते, लोडिंग अनलोडिंग नहीं हुई, ना माल आएगा तो हमें कौन दिखाएगा? कि हम ग्राहक को क्या दिखाएंगे? अब एक चीज़ ये बताइए, व्यापारी 9 बजे से 9 बजे तक रात को दुकान खोलेगा, उसके बाद क्या लोडिंग कराएगा? मजदूर कहाँ से लाएगा? उनको आराम नहीं करना? कैसे ट्रांसपोर्ट में माल जाएगा? आप बाहर चलिए मेरे साथ, रोड पे जगह 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 इतने बेघर हैं। गवर्नमेंट उनको बेघर कहती है, लेकिन हम उनको बैड एलिमेंट कहते हैं। आप उनसे कुछ नहीं बोल सकते। हमें यहाँ से बैंक जाना है तो अपनी दोनों जेबों में हाथ लेके जाना पड़ता है और साथ में एक लड़का लेके जाना पड़ता है। स्टाफ को हम भेज नहीं सकते, कभी भी उसके साथ छीना झपटी हो सकती है। क्या गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें नहीं दिखती? आपने घर का अंदर तो बहुत बढ़िया कर दिया, लेकिन आप अपना घर बनाएंगे, उसकी गली या रास्ता अगर ख़राब होगा तो कोई आपके घर में आना पसंद करेगा? हमें गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। हम किसी राजनीतिक पार्टी के ना फेवर में हैं ना अनफेवर में। हमें सिर्फ व्यापार को चलाने के लिए एक सुचारू वातावरण चाहिए, हमें को और कुछ नहीं चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। जो नहीं मिल पा रहा। अच्छा, आपने जो बात बोली वो जेब में पैसे लेकर जाते हैं, वो बात बहुत वाजिब लगी मुझे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ कटरे से जैसे ही बाहर निकलेंगे, कम से कम आपको 10 से 15 आदमी, छोटे छोटे बच्चे 5 साल से लेकर, देखा मतलब मैंने। आपको आके आपकी जेब पे हाथ लगाएंगे या पहले मांगेंगे। आप जैसे ही आपका ध्यान बटा, आपकी जेब कब साफ हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा आपको। ये तो अभी सीज़न का टाइम नहीं है। अब सीज़न का टाइम सितंबर से शुरू हो जाएगा, सारे त्यौहार आएंगे, पहले नवरात्रे आएंगे, फिर दिवाली आएगी, रश बढ़ेगा। क्या होगा? हर रोज़ डेली चांदनी चौक थाने में कम से कम 20 से 25 कंप्लेंट जाती हैं मोबाइल चोरी होने की, 50 कंप्लेंट जाती हैं जेब तराशी की। प्रशासन क्या कर रहा है इसके लिए? प्रशासन अपने लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन उसको रोके कौन? हमें तो पता है कि कहाँ हमारे साथ ये काम हो सकता है, लेकिन जो बाहर से पब्लिक आई है, 10 लाख आदमी डेली आता है। ऑफ सीजन 5 लाख और सीजन में कम से कम 10 लाख। आप 1 महीने बाद आइएगा, आपको पैदल चलने की जगह नहीं मिलेगी। उसकी वजह व्यापारी नहीं, ग्राहक नहीं, रिक्शा। आप पैदल नहीं चल सकते। ये हाल तो जब है जब कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आता। अगर सोच लीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खोल दिया जाए तो चांदनी चौक में फिर से पुराने से ही बदतर हालात हो जाएंगे। एक रिक्शा की परमिशन है तो उस परमिशन में 100 रिक्शा चल रही है, 1/100 इतना रेशियो है। और आप किसी रिक्शा वाले को ये नहीं कह सकते थे मेरे को जगह दे दे जाने के लिए, उल्टा आपसे लड़ने को तैयार हो जाएगा। चलाते भी थोड़ा सा ऐसे ही हैं। हाँ जी, बस ये समस्या और कोई समस्या नहीं। दिक्कत तो बहुत है। क्या नाम है सर आप? सुधीर जैन। कैसे हैं? ठीक है जी। जैसे सर ने बताया कि दिक्कतें बहुत होती हैं और जेब वाला किस्सा भी इन्होंने बताया, तो ये प्रॉब्लम सभी व्यापारियों के साथ। वास्तविक है ये बात कि आप यहाँ से बैंक तक सेफ नहीं जा सकते। जाओगे तो अपना उसको सेफ्टी लेके जाना पड़ेगा। दूसरी बात, इतनी रिक्शा हो गई है कि आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी रिक्शा खड़ी होती हैं। तीसरी बात, यहाँ सफाई, फिर सफाई की व्यवस्था इतनी नहीं है। आप जाके देखो, इतनी सौंदर्यकरण कर दिया पर सफाई नहीं है। चौथी समस्या है यहाँ पर टॉयलेट की। टॉयलेट की भी दिक्कत तो है। बाहर से इतना आदमी आता है, कहाँ जाए लेडीज़? बताओ, वो ढूंढती फिरती है टॉयलेट है क्या कहीं, पूछती फिरती है, आदमी पूछते फिरते हैं टॉयलेट है कहीं, तो इधर उधर गलियों में जाती हैं, फिर करती हैं। तो थोड़ी सी व्यवस्था होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, टॉयलेट वगैरह की। पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। जो ये इतने बैड एलिमेंट बैठे हुए हैं सब हटे हुए यहाँ से। दूसरी बात, पटरी पर जो कब्जा करे बैठे हुए हैं उनको हटाना चाहिए, जिससे थोड़ा सा यहाँ पर
आवाजाही रहे। आधे से ज़्यादा चांदनी चौक की प्यास गुरुद्वारा बुझा रहा है, आधे से ज़्यादा जो वॉशरूम की प्रॉब्लम है वो गुरुद्वारा सॉल्व कर रहा है। हम अगर ये गुरुद्वारा ना हो तो हम लोग यहाँ प्यासे मर जाएं। कभी भी यहाँ चांदनी चौक में ऑन टाइम पानी नहीं आता, सवेरे 1 घंटे या शाम को मुश्किल से 1 घंटे। नया रोड बनने के बाद पानी की सप्लाई इस कदर प्रभावित हुई है, इस कदर मैं आपको बता नहीं सकता। अगर हम लोगों को भी कभी पानी पीना पड़ता है तो मतलब या तो अपनी प्राइवेट टंकियाँ मंगाओ या गुरुद्वारे पे डिपेंड है। कहीं भी मेन रोड पे ना तो कोई यूरिनल है, ना कोई पीने के पानी का एक नल है। आपने सौंदर्यकरण किया, हम आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन वो सौंदर्यकरण जो किया आपने किसके लिए किया? लोकल रेजिडेंट्स के लिए और व्यापारियों के लिए। जब वही संतुष्ट नहीं है तो उसका क्या फायदा? पानी आता ही नहीं है, मतलब आता ही नहीं। सवेरे अगर 1 घंटा आता हो मुश्किल से, वो भी व्यापारियों के टाइम पे नहीं आता, तो व्यापारी करेगा क्या? बिना पानी के क्या सफाई होगी बताइए? हमें अगर पानी पीना है या तो हम प्राइवेट टंकियाँ लेंगे, 30 रुपये 40 रुपये रोज की टंकी आती है बिजलेरी की, या फिर जो है हमको गुरुद्वारे से जग भर भर के मंगाने पड़ते हैं। एक लड़का तो हमारे इसी काम के लिए है कि इतनी गर्मी में अगर हमें पानी मंगाना है तो गुरुद्वारे से भेज के पानी मंगाना पड़ेगा। मेन रोड पे कोई यूरिनल नहीं है। सबसे बड़ी सफाई की भी है और एक इसकी है क्या नाम, भीड़ की। थोड़ी सी पब्लिक, इसको पुलिस वालों को, कॉरपोरेशन को देखना चाहिए यहाँ पर कि बैड एलिमेंट हटाएं, रिक्शा कम करें, थोड़ा यूरिनल का हिसाब करें, तो उससे थोड़ा सा सौंदर्यकरण कराए तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें और करें और अच्छा बेहतर करें। जी, देखो, जो हमारे व्यापारियों की समस्याएं हैं वो बिल्कुल जायज़ है। इसके अलावा जो है ना, हमारे एक लेडीज़ टॉयलेट की व्यवस्था जो है ना, एक कोई भी सुंदर लेडीज़ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। इस लाल किले से लेकर और फतेहपुर तक का 1300 मीटर का एरिया है और 130 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। 130 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक भी लेडीज़ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। आप पुलिस चौकियों की व्यवस्था देखें। हम कई बार भारत सरकार से निवेदन कर चुके हैं, दिल्ली सरकार से निवेदन कर चुके हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से निवेदन कर चुके हैं कि हमारे को 3-4 बीच में पुलिस चौकी बना के दो। एक हमारे जो कूचा महाजनी के बाहर, एक कूचा घासीराम के बाहर, एक बिल निवारण के बाहर, इस तरीके से हमारी जो है एक मतलब प्रांत वाली गली के सामने, ये जो 3-4 चौकी बनने के बाद जो है ना, जो पुलिस की जो व्यवस्था होगी उससे हमारा सुंदर रूप बनेगा। ये जो शिकायतें आ रही है ना, ये शिकायतें भी दूर हो जाएगी। और इसके अलावा जो हमारा जो एक जो मतलब हमारा व्यापार करने का जो तरीका है, उसके ऊपर सरकार जो हमारे को थोड़ी सी हमारे को व्यापार करने की आज़ादी दें। ये जो हमारे को बांध के रखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। एक जो हमारे को सारे दिन ये एक ही चीज़ नज़र आती है व्यापार के ऊपर, एक चीज़ वो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया है, आज ये हाई कोर्ट का आदेश आ गया, आज दिल्ली नगर निगम का ये आदेश आ गया, आज केंद्र सरकार का आदेश आ गया। वर्ल्ड में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो व्यापारियों की समस्याओं को इस तरीके से बांध के रखता हो, उसका समाधान होता है। तो ये सरकार को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। व्यापारियों की एक बाकायदा मतलब हर महीने एक मीटिंग होनी चाहिए। चांदनी चौक बहुत बड़ा वॉल सिटी है, इसमें लाखों की संख्या में व्यापारी है, लाखों की संख्या में कर्मचारी है। ये सारी व्यवस्थाएं ना मीटिंग में बैठकर व्यापारियों को साथ में लेकर समझकर इसको अमल होना चाहिए और इसको अंदर सुधार आना चाहिए, जिससे हम सुंदर रूप से व्यापार कर सकें। जी बिल्कुल। तो जैसा कि सभी लोगों से देखिए बातचीत करी है और सभी लोग बस यही कह रहे हैं कि आज़ादी चाहिए एक तरह की, व्यापारियों के पास जो आज़ादी नहीं है। और पानी की समस्या, जैसे हमें भैया ने यहाँ पर बताया कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। गुरुद्वारे में जाकर पानी पीते हैं, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है पूरे चांदनी चौक के अंदर। तो सवाल यहाँ पर सरकार पर भी खड़े होते हैं, प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। जब इतना सौंदर्यकरण देखिए बाहर से करा गया है तो गलियों के अंदर वो सौंदर्यकरण क्यों नहीं करा गया? और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर आया है कि अवैध निर्माण वाली जो बात कही गई है कि कोई अगर एक भी ईंट लगाता पकड़ा जाए तो तुरंत उसे गिरफ्तार कर लो। और बात यहाँ पर ये भी कही गई है, जैसे इन लोगों ने बताया कि अगर कोई अवैध निर्माण कर रहा है तो उसमें एमसीडी की गलती है, प्रशासन की गलती है। वो लोग उस समय पर कहाँ थे? फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन ऋतिक चौहान के साथ।